टीम का ट्रक कुछ लोगों को रेस्क्यू करवा रहा था। वो बीच में ही रुक जाता है एक टैंक के कहने पे। वो टैंक उसके कान में कुछ कहता है और उसके बाद वो कहने के बाद वो चलने लगता है। पर तभी उनको पता चलता है कि उसका टायर पंचर हो चुका है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक स्विच दबाता है जिससे पीछे वाले टायर चल जाए। पर तभी ही वो सभी लोगों को लेके बैक जाने लगता है क्योंकि वो इसलिए पीछे होता है क्योंकि उनके ऊपर दे धड़ाधम अटैक होने लगते हैं। वो आगे से पूरा जल चुका था। और वो अचानक से ही गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गायब होता है एक टैंकर लड़ाई के लिए नीचे उतर जाता है। पर वो भी बस उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। सभी लोग काले पड़ चुके थे। जो भी आगे बैठा था वो तो मरने की कगार पे था। वो तो अच्छा वो ट्रैक्टर उसके पीछे एक ऐसी चीज़ लगी हुई थी जो बंद चालू हो सकती है और वो अपने पुराने बेस पर वापस जाके थोड़ा अपग्रेड्स ले सकते थे। तभी वो लोग तेजी से पीछे जाने लग गए। 2 ही बचे थे। एक पीछे देखता है तो बताता है भाई बेस आ चुका है, रोक इसको। पर वो अनस्टॉपेबल होने की वजह से वो दोनों उधर ही भिड़ जाता है। एक तो उठ जाता है बेस पे ही और वो वहाँ से एक बैकफ्लिप मार के नीचे उतरता है। और पीछे जाके उसको आवाज लगाता है, ओए उठ जा। पर वो देखता है कि वो गहरी नींद में सो चुका है, मतलब कि वो बेहोश हो चुका है। उसे चलते चलते एक डिब्बा मिलता है जो जला नहीं था। वो उस डिब्बे के अंदर जाता है और उसके अंदर पड़ी हुई चीज को देखता है और उस चीज को बाहर ले आता है। और वो देखता है कि वो एक गन है जो अभी भी वर्क करती है। वो उस गन को बढ़िया समझता है और इसको अपने पीछे रखने का सोचता है, पर तभी ही उसको ब्लास्ट की आवाज़ आती है। और अगर हम दूर जाके देखें तो इससे बचे हुए साथी पिट रहे थे। एक जो जिंदा बचा था वो फटाफट से बेस की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर बेस बहुत दूर था।
जब तक वो खुद को अपग्रेड करने की सोचता है और खुद को अपग्रेड करता है, और उसने उसको अपने साथ रख लिया। और वो सोचता है कि उस डिब्बे में क्या होगा, और थोड़ी खोजबीन करने के बाद उसको एक चीज, उसे उस डिब्बे में से पूरे 5 लीटर का फ्यूल का डिब्बा मिलता है। पर वो जब पीछे देखता है, पीछे लड़ाई के निशान होते हैं और उसका वो दोस्त भी जग जाता है, और पीछे लड़ाई के निशान देख के थोड़ा डर जाता है। और उससे लिटरली में चला भी नहीं जा रहा था। और वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई तू इधर कल क्या रहा है और हम इधर कब आए, और तू ये, और देखो गन कहाँ से मिली और ये फ्यूल का डिब्बा। वो उसे बताता है कि सुन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिब्बे पड़े हुए हैं जिनसे हम चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि खुद को, तुझे और मैं खुद। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, बहुत सारा सामान उठाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से डिब्बे पड़े हुए हैं जो जले हुए नहीं होंगे, क्योंकि लड़ाई के बाद ये पूरा एरिया मेरे हिसाब से तो बेकार हो चुका है। सीन शिफ्ट करते उस छोटू पे जो जैसे न तैसे जिंदा बच जाता है। और वो उधर ही रुक के दे धड़ाधड़ बुलेट्स चलाने लगता है छोटू पर छोटू को एक भी नहीं लगती। पर वो एक ब्लास्ट कल होता है जिससे कि छोटू सीधा उछल जाता है, और उसके उछलने की वजह से वो उल्टा हो जाता है, पर वो खुद को जैसे न तैसे सीधा करता है। उसे भाल से लड़ाइयों की आवाज़ आती है, तो फिर वो कहता है तो सामानों का ध्यान रखियो, मैं भाल किसी की हेल्प करके आता हूँ। पर जब तक हेल्प का बंदा आ भी चुका था बेस पे, मतलब कि अचानक से ही वो उछल जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फोर्स लग रही थी लड़ाई के एरिया पे कि लिटरली में वो ख़त्म ही हो जाता, भाग जाता था। वो बेस से ज़्यादा दूर नहीं था, पर उसके छोटे छोटे पैरों की वजह से, मतलब उसकी छोटे छोटे चेन की वजह से वो नहीं जा पा रहा था। पर वो तभी ही अपना स्पीड मोड़ ऑन, जिससे कि वो थोड़ा जल्दी जा सकता है, पर बेस के बहुत करीब आ चुका है। उसको जैसे ही पता लगता है कि इधर सोनिक वेव बन रही है, मतलब कोई चीज़ अगर टाइम की स्पीड से ज़्यादा तेज भागती है तो फिर बनती है, और वो वेव्स बना लेती मिसाइल। वो दोनों की मुलाकात जल्दी ही होने वाली थी, पर वो तब तक उधर ही रुक जाता है चेकिंग के लिए कि अगर कोई आया भी तो उसको उड़ाना पड़ेगा, अगर वो ग्ले टीम का हुआ तो। वो ज़्यादा बेस के दूर भी नहीं था, और वो तभी ही देखता है ये कौन आ रहा है बेस की तरफ। वो बुलेट से चलाने की कोशिश करता है, पर उससे चलती नहीं है, क्योंकि उसने अपने एक बुलेट तो वेस्ट कर ही डाली है। और तभी ही उसको देख कर वो फायर करने लगता है उसको, पर वो तभी ही उससे कहता है रुक जाओ, मैं ग्रीन टीम का हूँ, रुक जाओ। इसलिए वो आखिर में रुक जाता है।
और उसके पास आता है और उससे कहता है तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। अगर तुम ग्रीन टीम के होते तो फिर तुम अभी तक हमारी तरह ग्रीन होते। और वो कहता है अगर तुम्हें ये तो बुलेट्स के निशान है, इतनी खतरनाक जंग लड़ूंगा तो ऐसे ही होगा ना। वो कहता है तुम मेरे पे बॉटल मार के देख लो। तो फिर वो हाँ बोलता है और तभी ही और वो बॉटल गन से जैसे उस पर पानी मारता है उसका ग्रीन टीम का कलर वापस आने लगता है। और वो जब चेन पर भी मारता है वो ही ग्रीन टीम की सेम टू सेम चेन नजर आती है। और पानी मारने पर उसकी मिसाइल भी नजर आने लगती है। एक सीट तो लगा दो थोड़ा सा, वो तो हो गया है। और फिर वो कहता है लो उसने फिर से एक अटैक कर दिया। पर अब वो फुल ऑन मूव में था और फुल ऑन गुस्से में, तो वो भी सीधा एक अटैक आसमान में उस पर कर देता है, पर वो अटैक ही नहीं कर पाता। पर तभी ही वो बताता है कि तेरी खुली हुई है मिसाइल, पर वो जब सही करता है तब भी कुछ नहीं होता। पर एक बार जब वो नॉर्मली मारता है जब तो वो सही से चली जाती है। और वो कहता है भाई तू मेरी बात सुन, यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्यूल है तो हम क्यों ना इन डिब्बों से एक सेल बनाए, बुलेट्स बनाए और हम उनमें बैठ के अपने खुद का टाइटन बनाए, क्योंकि अब तो हम अपने बेस से बहुत दूर है। अब हमें बेस चाहिए तो पूरे 1 साल लगेंगे, तो क्यों ना हम लोग इसी को ही अपना एक टाइटन बना ले जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। और फ्यूल तो है वैसे भी हमारे पास है, मिसाइल हम लोग देख लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे मशीन्स भी है।